तो अगला प्रश्न है जो कि बोर्ड पे लिखा गया है, इसमें भी संख्या से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देखना है सबसे पहले कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक ना। मतलब दो संख्या है उसका अंतर जो है 14 है और इनके वर्गों का अंतर जो है वो 448 है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह हम लोग करेंगे इसको कि पहले संख्या मान लेंगे इसमें सबसे पहले। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ठीक है। तो मतलब मान लिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना है कि एक संख्या x और y तो मान लिए अपना मन से। इसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक ना। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है उसके हिसाब से। तो देखिए प्रश्न में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक ना। अंतर मतलब घटाव होता है, तो 14 बोल दिया। तो यहाँ तक पहला समीकरण हो गया। एक संख्या को x माने थे तो x और दूसरी संख्या y, तो x माइनस वाई बराबर कितना 14। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक ना, फर्स्ट समीकरण। उसके बाद जो है इनके वर्गों का अंतर 448 है। तो जब फिर लिखेंगे तो बतलाइए इनके मतलब यही संख्या के वर्ग। तो वर्ग कीजिएगा तो बतलाइए x का वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर, और y का वर्ग y स्क्वायर। और सुनिए इसका अंतर बोला है तो घटाव ले लिया, दोनों का घटाव कितना होता है 448। तो ये आप अच्छा ये सेकेंड समीकरण नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे तो देखिए पहले एगो फॉर्मूला समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है इसके बदला हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक ना। तो समझिए इस फार्मूला के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अब बराबर में हो गया 448। देखिए ये वर्ग खत्म हो गया। वैसे भी जब समीकरण आप बनाइएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक नाम है उसके पावर हटाना, तो पावर हटाने वाला आपका हम लोग फॉर्मूला लगा लिए। अब बतलाइए इसको x माइनस वाई का वैल्यू 14 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट समीकरण से मान रखने पर तो बतलाइए फर्स्ट समीकरण में x माइनस वाई का वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो x प्लस वाई इंटू में यहाँ पे 14 है या बराबर के 448। अब देखिए गुना वाला चीज़ है, भाग में चल जाएगा। कुछ बच्चे इसको खोलवा के दोनों को दे देगा तो उसका भी सही होगा, ठीक ना, मगर लॉन्ग प्रोसेस में हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर में 448 बटा में 14। बतलाइए 14 से कितना बार में कट रहा है, 32 बार में ही कट रहा है। तो x प्लस वाई बराबर का 32। देखिए आपका ये अब जाके सेकेंड समीकरण बन गया, ठीक ना। ये फर्स्ट समीकरण हुआ, यहाँ पे सेकेंड। अब देखिए विलोपन विधि से बना लीजिए। यहाँ पे x माइनस वाई, तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट तथा सेकेंड समीकरण से, ठीक ना। तो फर्स्ट समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर 14, ठीक ना। और दूसरी समीकरण जो है वो है आपका x प्लस वाई बराबर कितना 32। तो बतलाइए y माइनस में चल रहा है तो इसी कैंसिल हो गया। x जो है ना ये 2x हो जाएगा, आई दोनों के जोड़ देंगे 4 2 6 वाई 3 1 4 नहीं। तो बतलाइए ये x बराबर 46 बटा में 2, तो ये कट जाएगा। x बराबर कितना 23। तो एक संख्या निकल गया 23। अब अगला जो है दूसरी संख्या निकालने के लिए इसका वैल्यू रख दीजिए, ठीक ना। तो देखिए कुछ मिटाना पड़ रहा है हमको अभी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे रखेंगे कि फर्स्ट समीकरण में x का मान रखने पर तो रखवा दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर के 14 हो जाएगा। तो बतलाइए x का मान 23 माइनस के y बराबर 14, माइनस का y बराबर 14 माइनस का 23, तो माइनस का y बतलाइए 14 में से 23 घटा तो माइनस का 9, तो माइनस का 9 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 9। तो आप देख लीजिए एक संख्या जो हम लोग x माने थे वो 13 आ गया और ये आ गया। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि एक संख्या यानी x बराबर कितना हो गया 23, और यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या यानी y बराबर कितना
9, ये आपका 2 हो गया आंसर। अब इसका भी जांच करना है तो देखिए 23 में से 9 घटाइए आपको 14 मिल जाएगा। आप 23 का वर्ग कीजिए, 9 का वर्ग कीजिए, उसको आपस में घटाइएगा तो ई हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो इस तरह संख्या वाला हम लोग क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है।